Hello class, how are you? I hope you all are good. Today we'll start with the new chapter that is super senses. So, what is super sense is all about? So, all of us we know that we have five sense organs, right? Animals do have senses, so that vary. And which sense organ is there strong, more powerful? So, all these comprise of the super senses which we are going to study today. So, let's just see. सेंस ऑफ विजन, कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे बर्ड्स जिनका विजन सेंस, देखने का जो सेंस ऑफ साइट है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रांग है. सेंस ऑफ हेयरिंग, कुछ ऐसे एनिमल्स जो इनका हेयरिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, डोमिनेटिंग है. सेंस ऑफ स्मेल, टेस्ट, टच. देन इज योर स्लीपिंग वेकिंग, how some animals hibernate, how they sleep, when do they wake. Animals in danger, राइट. सो कुछ ऐसे एनिमल्स जो खतरे में हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं. सो ऑल दिस विल स्टडी. Get ready. You have to solve this riddle. You have to read this riddle. You have picture clues over here. It has an amazing long distant vision. So you have to think इसमें से कौन सा एनिमल है जो दूर से ही अपने प्रे, अपने शिकार को पहचान लेता है. टेस्ट रिसेप्टर्स ऑल ओवर इट्स बॉडी, ऐसा कौन सा एनिमल है इसमें से जिसके टेस्ट रिसेप्टर्स उसकी पूरी बॉडी पे होते हैं. सच अ यूनिक एनिमल, थिंक अबाउट इट. इट कैन फील वाइब्रेशंस ऑन द ग्राउंड, एक ऐसा एनिमल जो कि ग्राउंड में होने वाली वाइब्रेशंस को डिटेक्ट कर लेता है. So this way you can solve your riddle in your free time. Now sense organs are the special organs in our body that help us perceive and respond to the external stimuli. So sense organs जो हैं कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने के लिए, एज वेल एज रिस्पॉन्ड करने के लिए कि वो किस तरीके से एक्सटर्नल स्टिमुली जो बाहर जो चीज़ एनवायरनमेंट में हॉट कोल्ड या कोई डेंजर सेंस करते हैं, कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में हमारी बॉडी किस तरीके से सेंस आउट करती है. सो कुछ स्पेशल ऑर्गन्स जो हमारी इस तरीके से हेल्प करते हैं. सेंस ऑर्गन्स के पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जिससे कि आसपास के सिग्नल्स को रिसीव करती है, रिले द सेम टू द ब्रेन और ब्रेन तक वो मैसेज भेजती है. ब्रेन इंटरप्रेट करता है उन सिग्नल्स को एंड ऑर्डर अस एक्ट अकॉर्डिंगली, और उसी तरीके से हम एक्ट करने में हमें फर्दर रिस्पॉन्ड करता है, हमें सिग्नल देता है कि हमें किस तरीके से उस सिचुएशन में बिहेव करना है. ईयर्स, आईज, नोज, टंग, स्किन, दीज आर द फाइव सेंस ऑर्गन्स. सेंस ऑर्गन्स एनिमल्स में काफी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं कॉज दे कैन नॉट स्पीक लाइक अस, राइट. सो जो उनके सेंस ऑर्गन्स हैं वो काफी ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. लेट अस लर्न मोर अबाउट द सुपर सेंसेस, एनिमल्स के कुछ सुपर सेंसेस को आओ जानते हैं. नाउ सेंस ऑफ विजन, ईगल, यू कैन सी इन द पिक्चर अटैकिंग द प्रे, किस तरीके से वो अपनी स्पीड से उस शिकार को पकड़ती है दूर हाइट से, राइट. Most animals have a good sense of vision. Most birds have their eyes on the either side of the head. उनके head के दोनों side eyes होती हैं. Eyes can focus on two different things. एक time पे eyes जो है focus कर सकती हैं उनकी दो अलग चीज़ों पे. When they look straight ahead, बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. जब वो सामने देखते हैं तो उनकी दोनों आईज उस चीज पे फोकस करती हैं. यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर हेड वेरी ऑफ्टन. तो वो क्या करती हैं, अपनी सिर को फटाफट इधर उधर मूव करती हैं कुछ ऐसी बर्ड्स. डू यू नो व्हाई? क्योंकि कुछ बर्ड्स जो होती हैं देयर आईज आर फिक्स्ड, उनके आईज मूव नहीं कर सकती, तो वो पूरे अपने हेड को ही रोटेट करते हैं देखने के लिए. सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड. सम बर्ड्स जैसे कि हॉक, ईगल, वल्चर, they can see 4 times as far as we can. तो जितना दूर तक हम देख सकते हैं उनका विजन उससे भी 4 गुना आगे तक का होता है, राइट. These birds can see things from a distance of 8 meter what we can see from a distance of 2 meter. अगर हमें 2 मीटर तक कुछ क्लियर दिख रहा है तो उन्हें 8 मीटर से भी दिख जाएगा. सो उनका सेंस ऑफ विजन काफी स्ट्रांग है. Animals cannot see as many color as we can. Now if we talk about colors, we can see all the colors. लेकिन animals सारे colors नहीं देख सकता, right? It is believed कि animals that are awake in the daytime can see some colors. तो जो animals daytime पे present होते हैं उनको कुछ ही colors दिखते हैं.
दोज एनिमल्स जो कि रात के समय जागते हैं कैन सी ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स, उनको ब्लैक और व्हाइट शेड्स ही दिखते हैं. Now we see the next special sense, that is sense of hearing. Most animals have a great sense of hearing. In the previous class you read that we cannot easily see birds' ears, कि हम birds के ears नहीं देख सकते, right? So their ears are small holes, क्योंकि उनके ears actually छोटे holes होते हैं दो, जो कि feathers उनके पंखों के नीचे ही छुप जाते हैं, hide हो जाते हैं. Can you tell the names of 10 such animals जिनके ears हम नहीं देख सकते? So all the birds you can name, right? Most land animals have big external ears to hear the sound. तो जितने भी land animals हैं, terrestrial animals हैं, जो land पे चलते हैं, जैसे कि आपके कैमल हो गया, एलिफेंट हो गया, जिराफ हो गया, हॉर्स हो गया, तो इनके ईयर्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं क्योंकि इन्हें आसपास की सारी आवाज को सुनना है, अपने आप को बचा के रखना है. ठीक है. So dogs have an amazing sense of hearing. They can hear even the faintest sound. मतलब कि सबसे low sound जो होगी वो उसको भी सुन सकते हैं. इस ability से they can be alert even while sleeping. कि सोते हुए भी वो alert रह सकते हैं. Right? Snakes do not have external ears. So जो snake है उनके external ears नहीं है. So they only feel vibrations. तो वो vibrations ही feel कर सकते हैं but कुछ सुन नहीं सकते. Owls have a sharp sense of hearing. They can hear sound 10 times softer than a human can. तो जो साउंड इंसान सुन सकता है उससे अगर 10 टाइम्स और ज्यादा सॉफ्ट साउंड भी होगी तो भी आउल इजीली सुन सकता है. नाउ कुछ ऐसे एनिमल्स विच कैन मेक यूज ऑफ एकोज. एकोज मीन्स जब आवाज गूंजती है, जैसे हम पहाड़ों में जाते हैं, कोई भी वर्ड हम बोलते हैं तो वो हमें 2-3 बार सुनाई देना, 4-5 बार, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आ रही है साउंड. सो एको इज द साउंड जो कि बाउंस बैक हो रही है किसी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्स्टेकल, माउंटेन से हिट होने के बाद या वॉल से हिट होने के बाद. किसी खाली हॉल में भी ऐसे हो सकता है एको सुनाई दे. So you can see in the picture बैट या फिर डॉल्फिन, वो इसी प्रोसेस का यूज करते हैं साउंड को सुनने के लिए. echolocation we say it specifically. So bats, whales, dolphins detect the echoes with the help of their ears. तो अपने ईयर से वो echoes को डिटेक्ट कर लेते हैं. Bat use echoes to catch prey, शिकार पकड़ने के लिए. Whales and dolphins remain in touch with their members of their groups with the help of echoes. तो जो whale और dolphin है वो remain in touch with other members, जो भी उसके मेंबर्स ग्रुप में वो रहते हैं तो अपने मेंबर्स के साथ टच में रहने के लिए वो एकोस का ही यूज करते हैं. राइट. दे कैन पिक अप द साउंड ऑफ अदर मेंबर्स विच आर एज फार एज 80 किलोमीटर अवे. इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो वो अपने से दूर 80 किलोमीटर अगर कोई है तो उसको भी वो डिटेक्ट कर लेते हैं ओनली विद द हेल्प ऑफ एको. वी कैन से echolocation. ओके. You can see the bat, it cannot see in daytime suppose, तो वो एको की हेल्प से साउंड वापस आ रही है, रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक हो रही है हिट होने के बाद. तो जिस भी ऑब्स्टेकल से वो हिट हो रही है उससे वो डिस्टेंस लोकेट कर लेगा कि उसका प्रे कितनी दूर है. राइट. साउंड सेंड मैसेजेस. अब साउंड जो है मैसेजेस का भी काम करती है. हाउ? Sometimes animals make special sound to send messages to the members of their group. अपने ही ग्रुप के मेंबर्स को कुछ मैसेज भेजना है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं. लंगूर मेक स्पेशल वार्निंग कॉल टू वार्न द अदर एनिमल्स कि डेंजर है, या उसने किसी टाइगर, लेपर्ड या पैंथर को देख लिया है जिससे उन्हें खतरा है, तो वो एक स्पेशल तरह की वार्निंग कॉल प्रोड्यूस करता है. फिश गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. तो फिश जो है क्या करती है, अलार्म कॉल देती है इलेक्ट्रिक सिग्नल से. Birds also give alarm calls. Bird भी alarm call देती है to warn out the danger of some predators. They make different sound for different kinds of danger. A langur making a warning call. So this way you can see the sound, how it help in sending the messages to the members of their group. Now if possible, play recorded animal sound and let children identify the animals. Discuss how the shape and size of animals' ears can affect its ability to hear and locate sounds. Sense of smell.
Both land and water animals have a very good sense of smell. So land या water animals के पास एक अच्छा sense होता है smell का. Most land animals smell through their nose. Obviously हम लोग nose से सांस लेते हैं, animals भी. Dogs have a very strong sense of smell. तो जो sniffer dogs होते हैं जो कि जिनके पास काफी अच्छी ability है smell की, पुलिस डॉग की तरह वो यूज करते हैं. तो पुलिस उन डॉग्स को और ज्यादा ट्रेन करती है जिससे कि वो क्रिमिनल्स के जो क्लूज एविडेंस होते हैं उससे वो उस क्रिमिनल तक पहुंचना उनके लिए इजी हो जाता है. रैट्स हैव पुअर आई साइट, दे हैव शार्प सेंस ऑफ स्मेल. बेशक ही रैट देख नहीं पाते लेकिन वो अच्छे से स्मेल करके अपने खाने तक पहुंच जाते हैं इजीली. Fish also have a very well developed sense of smell. Sharks have a better sense of smell than any other kind of fish. They can detect a part of the animal blood in 100 million parts of water में अगर किसी का blood है या कोई उसे smell आ जाता है कोई ऐसी living thing जिसमें blood है तो वो उसे फटाफट detect करके उस prey को hunt कर लेती है अपने as a food. Now birds such as kiwis, albatross and vultures can smell very well. बहुत अच्छे से smell कर सकती है. Condors, biggest flying birds, can pinpoint a corpse under a thick forest canopy में भी वो detect कर सकती है दूर height से. Insects जैसे कि butterfly हो गई, moths, कुछ ऐसे उड़ने वाले कीड़े हो गए, can smell with special sense organs in their feet. तो उनके फीट में कुछ ऐसे स्पेशल ऑर्गन्स हैं जैसे हम बोलते हैं कि बटरफ्लाई अपने फीट से टेस्ट करती है नेक्टर फ्लावर का. सो मेल मोथ कैन स्मेल फीमेल मोथ ओवर 11 किलोमीटर अवे. तो 11 किलोमीटर दूर से ही वो स्मेल कर सकता है. सो इससे हमें पता चलता है कि उनका कितना पावरफुल है, राइट, सेंस ऑफ स्मेल. नाउ यू कैन सी this sniffer dog, shark, and kiwi. Bears are believed to have the best smelling power among all the land animals. तो जितने भी land animals है उसमें से सबसे powerful bear का है. Now we'll see the sense of touch. Most animals detect taste through taste buds on their tongues. Cow has about 25,000 taste buds, rabbit 17,000, human 10,000. So water animals such as fish have good sense of taste. In fish, taste buds are present on their lips. But if we talk about fish, such a unique animal, in fact every animal is unique, तो उनकी taste bud lips पे ही होती है, tongue and all over their mouth. Some fish जैसे कि godfish and catfish have barbels and whiskers, uh, hair stripe you can see on them as you see on cat and rat, which act as their taste organs. Okay, catfish may have as many 2.5 lakh taste buds. Insects taste through their body parts such as legs. Bees, butterflies and housefly taste with their feet. The forked tongues of snake and lizards are used to taste the air and detect prey. तो वो एयर को भी डिटेक्ट कर लेते हैं अपने प्रे को पकड़ने के लिए. सो दे हैव सच अ ग्रेट सेंस ऑफ टेस्ट यू कैन से. नाउ सेंस ऑफ टच. सो we sense touch with the help of our skin. Of course, skin is our largest organ जिससे कि हम sense कर पाते हैं. लेकिन animals sense touch with different parts of their body. जैसे कि cat के पास whiskers होती है as I have shown you here to detect all around them. Cat has about 24 whiskers. Insects such as bees, flies, butterfly, cockroaches, इनके पास होते हैं एंटीनास जो कि इनके हेड पे बने होते हैं इस तरीके से, राइट. सो दे आर यूज्ड एज ऑर्गन्स टू फाइंड देयर वे. तो अपना वे ढूंढने के लिए वो यूज करते हैं. ऑलमोस्ट ऑल द फिश हैव स्पेशल ऑर्गन called lateral line system which enables them to touch objects at a distance. So this way we have seen how their sense of touch is so significant and how it works uniquely for them. Predatory fish use lateral line to detect the vibration produced by the movement of the potential prey. This is crucial for hunting in low visibility condition जहाँ पे कम दिखाई देता है वहाँ पे वो use करते हैं इसे. Now a cat with whisker, cockroach with antenna, fish with lateral line you can see. You have to choose the word. Most animals have good or bad sense of vision. Good. Animals cannot see many colors. Cannot see. Dogs have strong or poor smell. Sense of smell. So they have strong. Sleeping and waking. So we talk about hibernation now. कुछ ऐसे animals जो कि एक long period के लिए
लंबे समय के लिए कुछ विंटर स्लीप में चले जाते हैं. So some animals go into long deep sleep in certain season. You can see here bears in hibernation. So then they are not seen for many months. तो कई टाइम तक वो हमें नहीं दिखाई देते. Deep and long sleep during winter इसको हम hibernation कहते हैं. When an animal hibernates, इसकी body temperature जो है drop हो जाता है, गिर जाता है, and its heartbeat and breathing slow down so that it does not use much energy. तो इसका हार्ट बीट ब्रीथिंग रेट इतना स्लो डाउन हो जाता है कि इसको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती. तो लिजर्ड, टर्टल, स्नेक और वुड फ्रॉग्स कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं एनिमल्स के जो हाइबरनेट हो जाते हैं. नाउ स्नेल कैन हाइबरनेट 3 years के लिए. बियर कैन हाइबरनेट फॉर अबाउट 8 months. कैन वी हाइबरनेट? नो, not more than a day or two. So they take such a long span to hibernate themselves. 8 months, 6 months, 3 years. In the polar region, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है. Animals in danger. Do you know many animals are killed and their part are sold? Do you know this? Hunting and poaching. So hunting for pleasure, you can say, as a hobby, some people hunt. But what is actually poaching? पोचिंग इज एक्चुअली हंटिंग फॉर ट्रेड. कोई बिजनेस करने के लिए, कि जैसे क्रोकोडाइल को हमने हंट किया उसके लेदर के लिए, कि हम लेदर बैग्स, शूज, बेल्ट, पर्स, ये सब चीजें बनाएंगे और उसको ट्रेड करेंगे. तो ऐसे ही कुछ एनिमल्स को पोच किया जाता है, मतलब पोचिंग करी जाती है, हंटिंग फॉर ट्रेड करा जाता है. उनके कुछ पार्ट सोल्ड किए जाते हैं, जैसे कि एलिफेंट्स आर किल्ड फॉर देयर टस्क, जो उनके 2 लंबे दांत होते हैं. राइनासोर उसके हॉर्न्स के लिए हंट होते हैं. टाइगर, स्नेक, क्रोकोडाइल उसकी स्किन के लिए हंट होते हैं, क्योंकि उस लेदर से फैंसी आइटम्स बनाए जाते हैं. पीपल हु किल एनिमल्स उन्हें हंटर्स या पोचर्स कहते हैं. Below are given pictures of some animals which are facing the danger of extinction from the earth. Okay, come to next page. ऐसे कुछ animals हम देखेंगे. Otter, lemur, panda, armadillo, cheetah, flying squirrel, or orangutan and gorilla. So these are few animals you see here जो इतना commonly देखने को नहीं मिलते. So इसके लिए बहुत सारे एसोसिएशंस हैं जो वर्क कर रही हैं, अलग अलग बर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोटेनिकल गार्डन्स हो गए, या फिर कुछ नेशनल पार्क्स, रिजर्व्ड एरियाज, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, क्रिएट कर रही है जिससे कि हम इस वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व कर सके. So government are also taking action. We'll see the conservation of our animals and plants, in fact the biodiversity in our higher classes. So with this we have done. Time to recall. Most animals have well developed senses. Birds of prey have very sharp eyesight. Dog, bat, lions, tigers and deer have a strong sense of hearing. उनका सुनने का काफी ज़्यादा strong sense होता है. Dog and fish have a powerful sense of smell. Water animals have a good sense of taste. Cats use their whisker to sense touch. Now time for conceptual assessment. Say yes or no. We can see ears of birds very well. No, we cannot see. Bats use echoes to locate their prey. Yes. Snakes can hear sound very well. No. It can only sense the vibration on the ground. Take your pick. Which animal is used by the police in tracing the criminals? Dog. Which fish has better sense of smell than any other kind of fish? Salmon, tilapia and the shark? Shark. Which animal has lateral line system? Frog, fish, crocodile? Can you recall? Yes, fish was the answer. So, come to the next page. Give two example of animal in which the following senses are well developed. So, जिससे कि हमने क्या देखा था, वो दूर से देख लेती हैं. So, that were actually birds of prey. We can write hawk, eagle, right? Sense of hearing. Yes, right. Dog हो गया, owl हो गया. Okay. Sense of smell. Shark हो गई, rat हो गया. Okay. Now we see the sense of taste. Butterfly you can say, and feeling you can write there. So for sense of taste you can write cow and rabbit. Now
सेंस ऑफ फीलिंग, जिसका सेंस ऑफ फीलिंग काफी अच्छा है, दैट कुड बी योर बटरफ्लाई, and it could be cat. Okay, it could be cat. Now you have to answer the following questions. Why do birds move their head very often? क्योंकि उनकी eyes fix होती हैं. So if they need to see around, they need to move their head. How does a bat locate its prey with the help of echolocation? Why do police use dogs for tracing criminals? Of course, they have a good sense of smelling, you can say. Why do cats have whisker? Sense the environment. What is hibernation? A long, deep winter sleep. Give two example, कुछ ऐसे animals जो hibernate हो जाते हैं. So you can give the examples, turtle, your bear. So now with this we have done. Now start with the competency based assessment. Which is the smelliest, most smelly animal in the world? You have to find out. You have to get the answer by solving the puzzle here. You have to read the circles then to get the answer. Now you have to take blank masks as a template being shown here. You can decorate them to represent the animals of your choice. Add features like big ears, whisker, antenna, colorful eyes to illustrate the senses of animals. Find out the names of 6 wildlife sanctuaries and state where they are located. Mark them on the map of India. Also write in the given space. Now you can see here some posters are given to raise the awareness about the endangered species. कुछ ऐसे plants and animals जो कि खतरे में है cause they are being more hunted. So you have to display such poster around the school to educate others also. Okay. Value corner. We should take care of animals and their habitats. They are major part of our ecosystem. Some animals जैसे कि डायनासोर, क्वागास, गोल्डन टोड्स, डोडोज no longer found today. ये आजकल देखने को नहीं मिलते. They are extinct. खत्म हो चुके हैं ये animals. Animals such as giant panda, tiger, ये सब animals danger में हैं of being extinct. कि एक टाइम ऐसा आ सकता है कि ये भी extinct category में जा सकते हैं. Protection of wildlife has become increasingly important practice due to the negative effect of human activities. नेगेटिव इफेक्ट्स जैसे कि हम लोग ट्रीज कट कर रहे हैं, पूरा उनका वाइल्ड लाइफ हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इन ऑर्डर टू मेक इंडस्ट्रीज, इन ऑर्डर टू मेक मोर रेजिडेंशियल एरियाज, मॉल्स, कॉम्प्लेक्स. तो इस वजह से भी एनिमल्स आर गेटिंग मोर एंडेंजर्ड. You have to write the few major threats to our wildlife. So you can pen down few negative effects. Have a class create a place to take some actions to protect the animals and their habitat. This can include reducing waste, conserving resources, and participating in local conservation efforts. Okay, so class, with this we have done with the chapter. Meet you in the next class with new chapter. Till then, stay tuned.